आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या रहस्य बताए थे जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हैं। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 14 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि रात्रि 8:24 तक रहेगी। उसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:07 तक रहेगी। उसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। धृति नामक योग रात्रि 11:37 तक रहेगी। उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:54 से शाम 5:38 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। दिन धीमी गति से शुरू होगा। सुबह आप जिन बातों को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, दोपहर में वही बातें आपको खुशी देंगी। ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए सूझबूझ से काम लेना होगा। बुद्धि से जुड़े कामों के नतीजे शाम तक मिलेंगे। किसी नई डील को फाइनल करने का काम कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। सेहत का ध्यान रखें। भाग्य 78% साथ है। गुरुवार के दिन व्यापारिक लाभ की स्थितियां प्रबल रहेंगी। समय आपके लिए अत्यंत शुभ बना हुआ है। भाग्य आपके साथ है। समस्याएं दूर होंगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य उत्तम सफलता को प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र का विकास होगा। नए कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। आपकी अथक मेहनत का सुखद परिणाम लेकर आएंगे। काम में आपकी रचनात्मक सोच कुछ शानदार परिणाम सामने आएंगे। अपने प्रयासों के लिए पुरस्कारों की भी अपेक्षा रख सकते हैं। व्यवसाय में मिलने वाली प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आनंद ले। खुद में और अपने उद्देश्यों में विश्वास आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। अपनी अंतरात्मा, अस्तित्व और चेतना तीनों पर विचार करने के लिए अब सही समय है। धन संबंधी मामलों के प्रति उदासीन न हो और कोई भी बड़े फैसले लेने से बचे। योजना बनाने में कुछ समय बिताएं ताकि आप अपने आने वाले कल को सुधार सकें। असफल होना जीवन का एक हिस्सा है। असफल होकर ही शिक्षा मिलती है। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार में किसी नए सदस्य के आने से मन हर्षित होगा। धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार होगा। पिता से प्राप्त मार्गदर्शन लाभप्रद होंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। काम और व्यवसाय के लिए आपका दिन अच्छा है, जहां आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लव लाइफ आज आपको अधिक उत्साहित नहीं कर रही है। दोस्तों या बच्चों के साथ समय बिताकर आप बेहतर महसूस करेंगे। थोड़ी सी प्रयास करने से आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। अब समय है अपनी रोमांटिक जिंदगी को और भी दिलचस्प बनाने का।
जब बात प्यार की आती है तो आप अधिक गंभीर महसूस करते हैं। अपने साथी के साथ अपने भविष्य की चर्चा करें, इससे आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब महसूस करेंगे। अपने साथी को खुश करने के लिए आपकी एक नज़र या मुस्कान ही काफ़ी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो जमीन, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े पेशे वाले व्यक्तियों के लिए यह समय प्रतिष्ठा, मान्यता और धन प्राप्ति का सूचक है। आज आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और कोई भी आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं सकता। बड़े निगम या कंपनियों के साथ अनुबंध की भी संभावना है। आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय बेहतरीन है। आप अपने आसपास के समाज को लेकर चिंतित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के बारे में सोचकर जो कम भाग्यशाली और सुविधाओं से वंचित है। धन संबंधी मामले भी आपको आकर्षित कर सकते हैं। दिन का लाभ पूरी तरह से उठाने के लिए अपने समय को नियोजित करें। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ गर्मी जनित परेशानी महसूस हो सकती है। सिर में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 5। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए थे ये रहस्य जीवन में है बहुत उपयोगी। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। शिव जी ने माता पार्वती को कई ऐसी बातें बताई। उन बातों को अगर आप अपने जीवन में अमल कर ले तो जीवन सफल बनाया जा सकता है। तो जानते हैं क्या है वो बातें। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना और सत्य का साथ देना है, तो वहीं असत्य बोलना या उसका साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। मनुष्य को खुद ही अपने हर काम का साक्षी यानी गवाह बनना चाहिए, चाहे फिर वह कैसा भी कार्य हो, चाहे अच्छा या बुरा। कोई भी काम करते समय यह विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। जब व्यक्ति गलत काम करता हो तो उस समय यह सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, और इसी कारण मनुष्य बिना किसी भय के पाप कर्म करता जाता है। परंतु सत्य कुछ और होता है। हर मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी स्वयं होता है। अगर मनुष्य अपने मन में हमेशा यही भाव मन में रखे तो वह स्वयं ही अपने आप को पाप कर्म करने से रोक सकता है। किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्म से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी गई हो, मनुष्य को अपने मन में लाना चाहिए। अपने मुख से कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए और ना ही कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई दुख पहुंचे या परेशानी हो। पाप कर्म करने वाले मनुष्य को जीवन में तो इसके परिणाम भोगने ही पड़ते हैं, परंतु मृत्यु के बाद भी नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य को जिस भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, तो मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना आरंभ कर देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति या मनुष्य का मोह त्याग देना चाहिए। मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा दुख नहीं होता। इनकी त्याग करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति के मन में अनावश्यक इच्छाएं जन्म लेती हैं और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। अतः मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना आवश्यक होता है। इन इच्छाओं का त्याग करके
मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी चंचल है, प्राण जीवन शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्मी है जो निश्चल है, यानी हम जो भी धन संपत्ति अर्जित करते हैं वह अस्थायी होती है। शरीर में जो प्राण है वो भी नाशवान है। संपूर्ण संसार नश्वर है, केवल धर्म ही स्थिर है। वैसे तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन में किसी बुजुर्ग, अपने से बड़े, गुरुजनों, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी या किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सदैव इनको सम्मान दे। मन में किसी के लिए भी दुर्भावना और बुरे विचार त्याग दे। दुर्भावना के कारण पूजा के समय आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा, जिससे पूजा फलदायी नहीं होगी। क्रोध करना तो वैसे भी नुकसानदायक होता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर में हमें हानि पहुंचाते हैं। जब क्रोध आता है तो मन की एकाग्रता और विवेक क्षीण हो जाते हैं। ऐसे में मन अशांत होने से की गई पूजा निष्प्रयोज्य हो जाती है, लिहाजा यह व्यर्थ हो जाती है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।